नहीं जैसे हम तुमसे करते हैं। आज तुम कहीं भी शुरू हो जाती हो, देखा करो सामने आदमी। अरे तो क्या हुआ, ये तो तुम्हारे दोस्त है ना, फिर क्या दिक्कत है? हाँ दोस्त हाँ। दोस्त ही और हैं भी, पर मैडम जी आप हमारे साथ थोड़ा सा डांस करेंगी? कहा बोल रही हो मैडम जी, प्रेग्नेंट है, कैसे नाचेंगे? अरे हाँ आप हमको बताए थे। मैडम जी वो क्या करें, आजकल हमको है ना कुछ चीज याद ही नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। अकेले में। अरे ना 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 मैडम, देखिए बेजू हमसे कोई भी बात नहीं छुपाता है। आपके और इनका जो भी झूठा रिश्ता था हमको सब कुछ मालूम था। अब देखिए जो भी आप बात करेंगे हमारे सामने ही करेंगे, नहीं? हाँ। हम बाद में बात कर लेंगे, अभी हमारे पास कुछ काम है। रागिनी का थोड़ा काम है, हम बुक करके आते हैं। हाँ ठीक है, तो बाय बाय, जाइए। चलो बेजू हमें फिर से स्टार्ट करना है, नाचना है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके ऐसा। चलो हटो। ये तो पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि ये बैर का कांटा खा के ही पैदा हुआ है। सर केम टेंस, सर केम कहाँ लिखा है ये? खैर इसे हम जो है वो डिस्पेंसरी में देख लेंगे। डिस्पेंसरी? कहा रागिनी सिंह तुम कुछ भी बोलती हो। डिस्पेंसरी नहीं डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम काहे पढ़ाई कर रहे हैं? हमारा तो विवाद है ना मिस्टर जी के साथ। आज से ये कथा यहीं खत्म होती है बस। सृष्टि कैसे हो रागिनी? अरे हम एकदम ही ठीक है और हमें कुछ नहीं हो सकता, हम एकदम सख्त जान है। सो तो है, लेकिन इस सख्त जान ने कुछ खाया भी है या नहीं? हाँ अभी दुलारी दीदी कुछ देर पहले वो फल खिला के गई थी, और थोड़ी देर पहले वो कौन है वो बैजू की है ना, वो का नाम है ससुरी का, वो दामिनी। हाँ दामिनी। तुम जानती थी ये दामिनी और बैजू और ये मंगेतर ये सब के बारे में? नहीं, जिस हालात में हमारी शादी हुई थी उसमें कुछ भी जानने की गुंजाइश ही नहीं थी। हमारी भी कुछ ऐसी हालात में शादी हुई थी, फिर एक दूसरे को जाना, उसके बाद जो है उसके बाद सब ठीक हो गया था, जो थोड़े दिन पहले तक ठीक था। खैर छोड़ो हमारी बात को, तुम्हारे और बैजू के बीच में जो है ना सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं है। I'm happy। हम बहुत खुश हैं बैजू के लिए। हम मानते हैं कि हम मूर्खचंद है, और मिस्टर जी का भी यही मानना है कि हम मूर्खचंद है, लेकिन फिलहाल तुम मूर्खों जैसा व्यवहार कर रही हो। साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें, जब से वो ससुरी वो दामिनी आई है तब से तुम जो हो एकदम तुम जड़ से हिल गई हो। और कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हाँ है जलन, पर नहीं होनी चाहिए ना। काहे नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ही होना चाहिए। आखिर तुम बैजू से जो हो, तुम कुछ भी बोलोगी ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम बोल रहे हैं। मेरी समझदार देवरानी ये भी नहीं समझ पा रही है कि उसे प्यार हो गया है। समझ नहीं पा रही है या फिर समझना नहीं चाहती है। अच्छा ठीक है फिर तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं पता। इधर देखो, क्या तुम्हें क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम्हें इधर देखो, हमारी तरफ देखो। नहीं, बस वो हमें बस शक हो रहा है। का बोलो बोलो बोलो। हो सकता है हम गलत सोच रहे हो, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रिलैक्स, अब बताओ। दामिनी बैजू की पुरानी मंगेतर है। हाँ? अगर ऐसा है तो बैजू के फोन के डिस्प्ले में हमारी फोटो क्यों है? दूसरी बात, दामिनी को सॉलिड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो सॉलिड को जानती नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमने
उन दोनों से पूछा तो वो कहते कि सॉलिड का नाम सॉलिड नहीं है, उसका असली नाम चंदन है। अब ये चंदन कहाँ से बीच में आ गया, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये झूठ है। सालिड जो है उसका नाम सालिड ही है, और हम उसके आधार कार्ड में देखे थे, और कुछ बंदूक मंगवाए थे ना उसने। देखा देखा मतलब हम सही बोल रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। सही बोल रही हो। हाँ, हमें पता था हम फालतू में ही नहीं पगलाए जा रहे हैं। नहीं, पकड़ा तो तुम रही हो, लेकिन क्या कहते हैं तुम्हारे अंग्रेजी में, रीजन कुछ और है। मतलब वो तुम टाइम आने पे तुम्हें पता चलेगा। खैर, पता लगाते हैं। किस चीज का? दामिनी की सच्चाई का। और तुम्हारा रेस्ट आराम कौन करेगा? इस वक्त भी तुम खड़ी हुई हो, तुम्हें पता ना तुम्हें यहाँ। अरे थकेंगे नहीं तो फिर रेस्ट किस काम का? थकना भी तो चाहिए ना उसके लिए। और वैसे भी हम दोनों तो पार्टनर है ना, तो फिर ये जो सीबीआई इंक्वायरी करेंगे ये भी हम साथ मिलके करते हैं। क्या बोलती हो? सुनो, हमारे पास एक प्लान है। इधर आओ। लल्लन टाप प्लान है। अब हमें ना इस पर बात करना होगा। नहीं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। तुम्हारे पास एक ब्लूटूथ होगा, मेरे पास एक ब्लूटूथ। ए जमाने वालों, तुम मोहब्बत को हमेशा सजाए मौत देते हो ना, फिर ऐसा क्यों होता है? मोहब्बत दूसरे जिस्मों में अंगड़ाइयां लेने लगती है। जानते हो मोहब्बत शमा क्यों नहीं बुझती? क्योंकि हम जैसे परवाने इसमें हमेशा अपनी कुर्बानियां देते रहते हैं। हाँ, मुझे भी मोहब्बत हो गई, मुझे भी मोहब्बत हो गई है। मुझे भी मोहब्बत हो गई है मुझे भी मोहब्बत। मेरी सलीम, इतने जल्दी आ गए आप? दामिनी, सुशी जी, आप कैसे आना हुआ और कैसे आई आप? अरे बेचू, तुम किचन में क्या कर रहे हो? वो पानी लेने आया था, प्यास लगा था हमको, तो बोतल लेने आया था पानी का। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना काम वाम करने से। आप हमको बताइए, कुछ चाहिए तो हम ले आते आपके पास। का है कि कुछ बात करना था तुमसे, वो दामिनी के बारे में। रागिनी के लिए तुमने बहुत अच्छा सूप बनाया था, काफी तारीफ कर रही थी। तो थैंक यू। वो क्या है ना, मौसी जी का नुस्खा था, तो काम तो देखिए आना ही था। नहीं, वो हम सूप ढूंढ रहे थे। वो सूप बनाया था ना, वो तुम्हारी, वो क्या नाम है उसका? वो दामिनी। हाँ, वो दामिनी। हाँ, वो हमारी मंगेतर थी। मंगेतर थी? मतलब अब नहीं है मंगेतर? देखिए, शादी तो हमारी कब की हो जाती, मम्मी पापा भी राजी थे, बस दादी का पंगा हो गया। पता नहीं उन्हें क्या चीज पसंद नहीं आई हमारे बेजू पे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और उसकी जो दादी है ना, वो उड़ गई थी, और उनको ना हमारा मवालीपन पसंद नहीं आया, इसलिए। अच्छा, अब बताओ, ये भी कोनो बात हुई कहाँ? मवालीपन कोनो बुरा बात थोड़ी है। हम होते ना तो की दादी को जो है एक दपट लगाते। क्या बक रही हो तुम? सृष्टि जी, आप खुद से ही बात कर रही हैं क्या? नहीं, हम तो ये पूछने वाले थे कि तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं? अब जैसे हमारे बेजू बोलेंगे हम तो वैसा ही करेंगे। अब आगे जैसे दामिनी की मर्जी होगी वैसी होगा है। अब शादी करना चाहेगी तो कर लेंगे। क्या है? शादी? अरे बिल्कुल ही नहीं। हमारा मतलब है कि शादी में कहाँ रखा है? अरे सब धरा का धरा रह जाता है। क्या करोगे शादी करके? हाँ, आपको कोई समस्या है क्या दामिनी से? है समस्या? अरे हमें क्या समस्या होगी दामिनी से? कितनी अच्छी है वो तो। हम ये सोच रहे थे कि उसका उम्र ही कहाँ है अभी? शादी का थोड़ी उम्र है उसका। बहुत दिनों से जानती हो बैजू को? हाँ, वो जब वांटेड फिल्म आया था ना, तब से जानते हैं हम उसको। और पता है, हमारा बेजू बिल्कुल सलमान खान की तरह गुंडा और हम आयशा टाकिया की तरह सुंदर। हॉल ही में तो मिले थे हम पहली बार। 2009 में। 2008 ना 2007 2006 नहीं 2009 2006 नहीं 2009। और पिक्चर आई थी ना वो वांटेड सलमान खान का, और पिक्चर का ना हम टिकट ब्लैक कर रहे थे, और उसको ना सलमान खान बहुत पसंद है, और तो पिक्चर देखने आई थी, हम लोग वहीं मिल गए। हाँ, वो पिक्चर भी तो बहुत मजेदार था ना। हम पता है कहाँ किए थे? बाबूजी का दोस्त है के ना, पूरा थिएटर ही बुक करा लिए थे हम। हाँ, एक्शन किया था सलमान खान ने, है ना? एक नंबर की इडियट हो तुम। क्या कर रही हो? क्या हुआ? वो गरम है ना, तो जीप जल गया हमारा। क्या
अरे नहीं, तुम नहीं, हम इडियट हैं। वो भी बहुत बड़ी वाली। पता है सृष्टि जी, हम तो बचपन से ही सलमान खान से शादी करना चाहते थे। हमें प्यार भी हुआ सलमान खान के टिकट ब्लैक करने वाले से। वैसे सूप एकदम लंटाप बनाया दामिनी ने हमारे लिए। पता है हमारा भी कुछ मन कर रहा है उसके लिए बनाने के लिए। तुम्हें तो पता ही होगा उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो हाँ, हमको पता है ना। उसको क्या बताए, वो लहसुन का चटनी, आप बाजरे की रोटी बहुत पसंद है। अच्छा तीखी वाली, लेकिन अब बैजू को तो तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बात कर रही है सृष्टि जी, जब हम अब प्यार से बनाते हैं ना तो वो सब कुछ खा लेते हैं। और फेवरेट कलर? बैजू को ब्लैक कलर पसंद है। और फेवरेट मौसम? और गर्मी, गर्मी पसंद है। जानती है काहे के लिए? क्योंकि उनको आम पसंद है। अरे इतना आम पसंद है, इतना आम पसंद है कि हम इतने पसंद नहीं है उनको। क्रिकेट या फुटबॉल? हमको पिट्ठू खेलना पसंद है। भाभी आप पिट्ठू नहीं खेली हैं, अब पिट्ठू नहीं खेली हैं। अरे बहुत मजा आता है हमको, दामिनी ने सिखाया। अरे रख के जो मारते हैं ना, अरे बहुत अच्छा गेम है, आपको खेलना चाहिए कभी। ये बैजू काफी खेल खेलता है ना। हमारा मतलब है कि बैजू स्पोर्ट्स का दीवाना है ना। बहुत थक गए हैं हम, थोड़ा रेस्ट कर लेते जाके। हाँ एकदम जाइए, आराम कीजिए। हाँ हम वो रागिनी के पापा को देखकर आते हैं, तुम अपना काम कर लो जो भी कर रही थी। ठीक है। वैसे हमारे सलीम जी कहाँ गए? बता रहे हैं तुमको, बहुत गहरा वाला प्यार है। क्या कहते हैं तुम्हारे अंग्रेजी में? मेड फॉर ईच अदर। एकदम रोमियो जूलियट और एकदम लैला मजनू टाइप। तुम हंस रही हो, तुम्हें सदमा तो नहीं लग गया ना इस बात से? अरे हमें सदमा क्यों लगेगा, उल्टा हमारी टेंशन दूर हुई है। तुमने नोटिस किया था, उसने बिना एक बार भी सोचे समझे सारे सवालों का जवाब दे दिया। तो इसका मतलब? तो इसका मतलब का मतलब मैं समझे नहीं है। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। पूरा दाल काला है? अरे बाप रे, तो फिर अब हम क्या करेंगे? ये हमें सोचना पड़ेगा। सोचो। और तुम बाबूजी का थोड़ा ध्यान दो, हम जाके जो है ना उनके लिए साल लेकर आते हैं। अब रागिनी तुम रुको, हम शॉल ले आते हैं। अरे हमारे लिए चलना फिरना बहुत अच्छा है, हमसे ज्यादा हमारे छोटे ठाकुर के लिए अच्छा है। हम जाते हैं। मानोगी नहीं तुम। और हाँ, एक और लल्लन टाप आइडिया आया जो एकदम है ना इंटरनेशनल टाइप जैसा एकदम। रागिनी भाभी, रागिनी भाभी,
रागिनी घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज तुम बिल्कुल भी मत घबराना रागिनी। हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को रागिनी, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। सॉरी, आप लोग इससे आगे नहीं जा सकते। डॉक्टर प्लीज मेरी वाइफ में उसे। अरे आप बात समझिए, ऑपरेशन थिएटर में एक्चुअली किसी को अलाउड नहीं है पेशेंट के अलावा। डॉक्टर प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे रागिनी के साथ और मेरे बच्चे के साथ रहने दीजिए, प्लीज प्लीज डॉक्टर प्लीज। ओके, आप आइए। आप नहीं, सिर्फ कोई एक जा सकता है। आप जाइए। सब हमारी गलती है। हम रागिनी से बात कर रहे थे, वो पता नहीं अचानक से सीढ़ियों से कैसे फिसल गई और फिर गिर गई और मैडम हमारी गलती है। ओह गॉड, ऐसे कर सकते हैं सर? मैडम ये दिल छोटा मत कीजिए, अभी हिम्मत से काम लीजिए, गलती नहीं है, ठीक है? सब हमारी वजह से। तो सब ठीक हो जाएगा, अब भगवान भी सुनेगा हमारा। अम्मा जी, नहीं अभी अंदर जांच चल रहा है, नहीं डॉक्टर ने भी बाहर नहीं आई है। ठीक है, हम बताते रहेंगे आपको सब कुछ, आ जाइए। नर्स, यस मैम। इंजेक्शन दिया? हाँ मैंने अभी अभी इंजेक्शन दी। मैम मिस्टर अनुराग, यू सेड 19 वीक्स प्रेगनेंसी ना? डॉक्टर 19 वीक्स एंड 3 days। मिस्टर अनुराग, आई हैव बैड न्यूज। बैड न्यूज। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है और इन्हें इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है। बच्चा मैच्योर हो चुका है। अब यदि ऐसे में हम बच्चे को बचाने की कोशिश भी करते हैं तो रागिनी के बॉडी को बहुत स्ट्रेस आएगा। इंटरनल इंजरी की वजह से इनकी लाइफ को खतरा भी है। माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। मिस्टर जी, बच्चा, छोटे ठाकुर, हमारे बच्चे पे बचाना, हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा छोटा ठाकुर, हमारे बच्चे को बचाना मिस्टर जी, हमारा बच्चा मिस्टर जी, रागिनी तुम शांत हो जाओ। रागिनी मैं, हमें चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टर जी, रागिनी हमारे बच्चे को मुझे एक बात बताओ रागिनी, मैं और तुम दोनों एक है ना? हाँ, तो मुझे डिसीजन लेने दो। बच्चा बचाना मिस्टर जी, हमें चाहे कुछ भी हो जाए, आप बच्चा बचाना। डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए, मेरी रागिनी को बचा लीजिए। मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कोई बेबी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी रागिनी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। मिस्टर जी नहीं, बच्चा रागिनी तुम शांत हो जाओ। डॉक्टर अगर भगवान ने चाहा मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा, लेकिन मुझे मेरी वाइफ नहीं मिलेगी। प्लीज मुझे मेरी रागिनी को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, प्लीज 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 उसे ठीक, प्लीज सेव हो। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज बाहर जाइए, हमें अभी ऑपरेशन करना होगा। सिस्टर, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। प्लीज आप बात समझने की कोशिश कीजिए, अभी बाहर जाइए आप। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चे और माँ को दोनों को बचाने की। जी I love you रागिनी, I love you more than anything। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए।
लीजिए बिस्किट भी। थोड़े बिस्किट खा लीजिए, हमें हिम्मत रखनी होगी। मैडम जी आप भी लीजिए।